Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, ये रिएक्शन वीडियो या फिर मेरा एक सोच, कुछ भी आप बोल सकते हैं इस वीडियो को, कुछ भी नहीं, मतलब कि यस किसी पर्टिकुलर ब्लॉगर पे नहीं है। ये है जो पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उस पर ये मेरा वीडियो है। शायद फर्स्ट वीडियो है, लाइव तो मैंने किया था बट वीडियो नहीं किया था, तो उस पर मुझे बात करनी है। एक्चुअली इस वीडियो में थोड़ा सा क्लिप ऐश्वर्या का भी लगाऊंगी, जो शुभम की वाइफ है, जो कानपुर की के रहने वाले थे, शुभम द्विवेदी, जिनका टेररिस्ट अटैक, कश्मीर टेररिस्ट अटैक, पहलगाम टेररिस्ट अटैक में जो शहीद हुए। तो मैंने उनका वीडियो देखा था, मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे थे, उनके भी देखे, सारे की देखे हैं, जितने लोग वहाँ पे थे ना सारे लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत कम मैं एक्टिव हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया पे। एक चीज़ मुझे सोशल मीडिया की बहुत अच्छी लगी है, ये हमारे इंडिया की देन है, भारत की देन है कि सोशल मीडिया 2 दिन से मैं देख रही हूँ। आज मुझे नहीं पता लाइव लोग आएंगे नहीं आएंगे, बट कल किसी बहुत कम लोगों ने लाइव किया था। जिन लोगों ने लाइव किया, पोस्ट डाले, वो रिलेट टू दिस टॉपिक, और किसी टॉपिक पे बहुत कम लोग के आए, ब्लॉगर के आए होंगे तो आए होंगे, बट रिएक्शन चैनल वालों के रिएक्शन इसी टॉपिक पे आए हैं। लाइव मोस्टली चैनल वालों ने नहीं किया था, कल पोस्ट डाल के बोल दिया था कि आज की लाइव हम नहीं करेंगे क्योंकि हम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं न्यूज़ देख रही थी, लाइव भी कर रही थी। ऑलमोस्ट कल मैं 1 डेढ़ या 2 बजे मैं सोई हूँ। सुबह जल्दी ही उठना रहता है तो 2 बजे मैं सो गई थी, और बीच बीच में नींद खुल रही थी। फिर मैं मोबाइल के थ्रू ही स्क्रॉल करके देख रही थी कि क्या अपडेट है। आप डर नहीं, एक टेंशन जरूर था क्योंकि हमारी आर्मी लड़ रही थी। तो देखो, अगर वो हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं तो उनके लिए कंसर्न होना एज ए सिटीजन, ये हमारा एक धर्म है। और धर्म छोड़ दो, धर्म से भी ऊपर चीज होती है कंसर्न, किसी अपने के लिए कंसर्न होना, वो चीज़ था। फिर मैं सुबह जगी, और ऑनेस्टली मैं एक इंसिडेंट बताऊं तो मैं सुबह जगी, में जाके जैसे मैं सोफे पे बैठी हूँ तो मुझे ना कोई टायर फटा, क्या हुआ, डम 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 की आवाज़ आई ना, एकदम डर गई कि यार कहीं यहाँ तो नहीं हो गया। और मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, मैंने कहा कि यार ऐसी आवाज़ आ रही है। देखो, पुणे में इंटीरियर किसी इलाके में, वहाँ से पाकिस्तान से वार में कुछ नहीं आ सकता है, बट ये अगर ये जो इंडिया के अंदर हैं, वो दिमाग में एक बार ये चल रहा था कि क्या जो छुपे हुए टेररिस्ट हैं कहीं वो मतलब अपनी कंट्री के अंदर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ था, कंसर्न था, डर बोलिए, डर था कि हाँ अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेजर इशू होगी। देखिए, अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। इसी को बोलते हैं कि जो इंसान गलत होता है, जिसके पास कुछ करने को नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस करने वाले को, आगे बढ़ने वाले को ना नीचे खींचता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब भी आप किसी का साथ रखो ना, तो वो ग्रोइंग बंदे का रखना चाहिए। उसको ग्रोथ का मतलब पता होता है, वर्क का मतलब, हार्ड वर्क का मतलब, मेहनत का मतलब पता होता है। देखो, सब कुछ सही चल रहा था, कश्मीर में टूरिस्ट जाने लगे थे, कश्मीरियों की इनकम बढ़ रही थी, जो बच्चे टेररिस्ट की तरफ अटैक होते थे और जिनको हथियार मतलब पैसे दिखा के हथियार पकड़ा दिया जाता था, उन बच्चों को रोजगार मिलने लगा था और कश्मीर एक अच्छे पोजीशन पे आ रहा था। ये नहीं देखा गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान की ये बहुत ही सोची समझी, बहुत ही घिनौनी साजिश है। और इससे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी हमारे सोसाइटी के लोगों को कि देखो, पाकिस्तान और इंडिया बोला जाता है ना भाई भाई हैं, क्योंकि एक ही जगह से ये 2 बटे हैं। जैसे बोला जाता है एक ही माँ के 2 बच्चे होते हैं, तो माँ का, एक ही माँ का के दोनों अंश होते हैं, उसी तरह से ये दोनों एक अंश हैं। लेकिन एक ने अपने ग्रोथ पे ध्यान दिया और एक ने गलत रास्ता चुन के आतंकवाद की तरफ बढ़ा, लोगों को परेशान करना, मारना, मतलब उसको क्या चीज, कोई चीज छीन लेने से, किसी मतलब इंडिया की चीजों को छीनने में वो ज्यादा बिलीव किया कंपेयर टू करने के।
इंडिया हमेशा प्रोग्रेस करने पे, मेहनत करने पे बिलीव किया। इंडिया आगे बढ़ गया, आज विश्व का तीसरा विश्व गुरु बनने जा रहा है। वहीं पे पाकिस्तान की हालत ये है कि कोई उसके साथ खड़ा होना भी नहीं चाहता है। पाकिस्तान की हालत ये है कि ना उनके पास खाने को कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है। ये हालत हो गई है। एक चीज और इसके साथ इंक्लूडिंग है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारा मुखिया होता है ना, उसका इम्पेक्ट बड़ा पड़ता है घर पे, परिवार पे, या फिर कि आपके समाज पे। तो उनके मुखिया भी वैसे ही होते हैं। आप सोचो कि आतंकवादी के मरने पे उनके फोर्सेज वहां पे खड़े थे। क्यों खड़े थे आप बताओ? क्योंकि वो इन्वॉल्व हैं उसमें, इसलिए वो खड़े थे। मैंने कल ऐश्वर्या का एक इंटरव्यू देखा था, बहुत सारे इंटरव्यू देखे थे, जिसमें पहले तो देखो आदमी इंटरव्यू दे रहा है बट वो अपने होशो हवास में तो था नहीं। धीरे धीरे क्या होता है, समय घाव को भर देता है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ समय सिखा देता है कि कैसे जीना है, ये जरूर सही है। घाव, मुझे नहीं लगता है कि घाव भर जाते हैं, समय जीना सिखा देता है, ये बहुत सही बात है। तो मैंने उसका देखा इंटरव्यू ऐश्वर्या का, सॉरी उनका, सॉरी रियली सॉरी। तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें सारी चीज़ें उन्होंने बताई, किस तरह से उन लोगों ने एक एक बंदे को पूछ के, धर्म पूछ के मारा। धर्म पूछ के मारने का मतलब यही था कि पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट, सॉरी जो कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है वो इन लोगों को नहीं चाहिए था। जो कश्मीरी आतंकवादी बनते हैं, थोड़े से पैसों के लिए बच्चों की जिंदगी ले लेते हैं, जगह जगह बम ब्लास्ट करवाते हैं, क्योंकि ये जो आका बैठे हैं ये तो कुछ नहीं करते हैं। अगर देखो कल धमाके हुए, आ जाना चाहिए था, बड़ी बड़ी स्पीचेज दे रहे थे, ये तो मोदी जी को बुला रहे थे, मोदी की नस्लें याद दिला देंगे बोल रहे थे। जब मोदी जी गए तो आ जाते ना, क्यों दुबक के छुप गए? तो जब मैं देखी तो उसमें यही था कि धर्म पूछ के मारे थे। धर्म पूछ के मारने का मतलब यही था कि भाई उनको दहशत फैलाना था कि कश्मीर कोई ना आए, ताकि ये पूरा कैप्चर वहाँ के सोसाइटी को करें, चीज़ों को करें। एक तो मेरा बहुत ही फ्रिक्वेंटली मैं इस चीज़ को इसलिए बोल पा रही हूँ कि एनालिसिस मैंने किया इतने दिनों में, कि इनका एक तो उद्देश्य ये था, दूसरा ये इनके पास कुछ भी करने को नहीं है सिवाय डिस्टर्ब करने के। ठीक है, इनका जो दिमाग ये टेररिज्म में, आतंकवाद में लगाते हैं, वही दिमाग अगर ये थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट की तरफ लगाते, इनके आका लोग लगाते, तो शायद ये कुछ कर लेते। थोड़ा बहुत तो मतलब खाने पीने की चीज़ें तो ये कर पाते। मुझे लगता है ये बच्चों को ना तो पढ़ाते हैं, ना इनके साथ मतलब ये रहते कैसे हैं, देखने में इनको अजीब से लगते हैं ये। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा, बहुत लोगों का देखा, जिसमें एक इंटरव्यू मैंने, जैसे भावनगर का है, गुजरात का इंटरव्यू है, केरला का है, तो बहुत सारे जगहों के इंटरव्यू जो मैंने देखे ना, खुद पुणे का भी है। पुणे में भी बहुत मतलब एक दो लोग ऐसे भी थे, एक लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा जो बिहार के रहने वाले हैं, वो गए थे, वो कैसे बच गए। भगवान शिव के मंदिर में वो चले गए थे, उनका ड्राइवर जो था, कैब ड्राइवर, वो लेके गया कि आप यहाँ पे दर्शन कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो मना किए कि नहीं हमें नहीं जाना, बट वो कैब ड्राइवर सोचिए कि वो उनके ऊपर प्रेशर देके लेके गया कि नहीं नहीं आप चलो दर्शन कर लो, बहुत अच्छा मंदिर है। और वो वहाँ पे गए दर्शन करने, और वो दर्शन अभी कर रहे थे तब तक धमाके की आवाज़ आई। और वो दर्शन नहीं करते तो वो वायु शरण में होते। एक लोग के साथ दुर्घटना भी हो गई है। फैमिली थी, बेटी थी, बेटी के सामने, वाइफ के सामने हस्बैंड को मार दिया गया। तो इसको मतलब इतनी निंदनीय काम इन सबों ने किया है ना, कि इसका कोई मतलब बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। आप सोचो, छोटे छोटे बच्चों के सामने, वाइफ के सामने, निहत्थे लोगों को तुम गोली से मार रहे हो।
अगर तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, पावर दिखाने का शौक था, तो तुम दे देते। जो बंदूकें तुम लेके आए थे, दो लेके आना चाहिए था, वहां पे लड़ लेते। और जब औरतों ने बोला कि हमें भी मार दो, तो क्या बोले कि जाके मोदी को बताना। तो जब मोदी जी को बताया गया, मोदी जी ने एक्शन लिया, तो तुम क्यों छुप गए भाई? तुम आओ ना सामने। मतलब वो घटना सुन के ना ऐसे लगता है कि सोचो कि हम सुन के इतने विचलित हो जाते हैं, जिनके ऊपर हुआ है, जिन्होंने देखा है अपनों को मरते हुए, और वो भी इतने बुरे कंडीशन में। सोचो उसका मेंटल स्थिति क्या होगा। जैसे ऐश्वर्या बता रही थी कि उनके हस्बैंड को जब मारा, वो ऐसे बैठे थे, यहाँ वो बैठी थी और बगल में हस्बैंड बैठा, मैगी का ऑर्डर वो दिए थे, शायद मैगी आया था, कॉफ़ी आया था, वो लोग अपना चिलपिल कर रहे थे, अभी पहुंचे ही थे भाई शरण। वो आया बंदा, पीछे से अप्रोच किया, जैसे ही इन्होंने बताया हिंदू। देखो एक तो क्या होता है ना, जो मुस्लिम होते हैं, तो मुस्लिम इवन इसीलिए वो पूछ के मारे थे, क्योंकि जो पाकिस्तान के मुस्लिम होते हैं या फिर कश्मीर के जो मुस्लिम होते हैं, उनका जो लहजा होता है बात करने का, वो डिफरेंट होता है, लुक वाइज भी वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज थे और पूछ के मार रहे थे। वो बोले जैसे हमने बोला, और सोचो मतलब उनको यार, इंसान जानवर भी नहीं, जानवर भी कितने ओबीडियंट होते हैं लोगों के साथ, कितना मतलब इस तरह से जब आप उनको मारोगे तो ही वो अपना बचाव करने के लिए शायद आप पे अटैक करते हैं। वो बोले हाँ भैया बोलो, स्माइल करके। मतलब कितने गंदे हैं सब, कितने गंदे हैं, कितनी घटिया सोच है उन सबों की, और कितने कायर हैं कि आदमी तैयार नहीं है और पीछे से वार कर रहे हैं। तो सोच के ये चीजें देखो, ये एक चीज है कि हाँ वहाँ पे शायद फोर्सेज होते, एयरफोर्स होते, तो या फिर कुछ भी थोड़ा सा तो होता, तो शायद इतनी ज़्यादा जो उन्होंने क्रूर तरीके से इसको अंजाम दिया है, शायद इस तरह से नहीं करते, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत था। तो लोगों को बहुत तड़पा के, बहुत परेशान करके, मतलब लोग हाथ जोड़े हुए हैं। और सोचो तुम हिंदू हो कि मुस्लिम, मुस्लिम हो तो कलमा पढ़, और पैंट उतरवा के इन सबों ने मारे हैं। मतलब इन्होंने तो जो किया है ना, इंडिया ने कर तो दिया है, लेकिन हमारी अपनी डिग्निटी है, क्योंकि इनकी तरह हम नहीं गिर सकते हैं। तो बड़ा मन विचलित था, इसलिए इतनी दिनों से मैं ब्लॉग या फिर रिएक्शन वीडियोज नहीं बना रही थी। और एक चीज मुझे अच्छा लगा, अभी देखो सारे लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे होगा, बट एक अच्छा लगा कि लोगों ने इंटरव्यू दिए, लोगों ने बताया, जो ये चाहते थे ना बेचारे बन के ये बिलखते रहेंगे, वो ये नहीं देख पाए। जो भी शहीदों की बीवियां हैं जिन पे अटैक हुआ है, हम तो उनको शहीद ही बोलते हैं, जैसा कि उनका डिमांड भी है कि हमें शहीद का दर्जा दिया जाए। तो वो बोल रही हैं, वो अपने पतियों को, अपने फैमिली मेंबर्स जो वहाँ शहीद हुए, उनके लिए वो लड़ रही हैं, उनको न्याय दिलवाना है। और उन्होंने डिमांड रखा है कि आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए, जो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये अभी भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये तो अनपढ़ होते हैं, इनको सोचने की इतनी क्षमता नहीं होती है कि उन्होंने डिमांड क्या रखा है। सोचो तुम जिसको मतलब सोचते थे, जिसको तोड़ना चाहते थे ना, वही औरतें तुमको तोड़ने पे उतरी हुई हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हें खत्म करो और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये असली चाटा है, तमाचा है तुम्हारे मुंह पे। सब देख रहे होंगे ना, छुप छुप के, तो जो अटैक किया वो भी देख रहे होंगे, इनके आका भी छुप के दुबक के बैठे हैं, देख रहे होंगे। तो यही सारी चीजें हैं कि और लास्ट
बट नॉट द लीस्ट कि हमें अपने आर्मी पे, अपने फोर्स पे, अपने सैनिकों पे बहुत गर्व है। जिस तरह से उन्होंने इनके सारे इरादे, सारे मंसूबे नाकाम किए हैं, जिस तरह से इन्होंने वॉर किया है, सब कुछ सेफ बचा हुआ है। इनकी कड़ी मेहनत, इनके चौकन्ने रहने से, इनके युद्ध कौशल से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई है। तो मैं हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद बोलती हूँ कि जो बायशरण में हुआ उसका इन्होंने बहुत अच्छे से बदला लिया। और जो चला गया, जो लॉस हो गया, वो फिर शायद वापस ना आए, बट शायद थोड़ा सुकून मिलेगा। जय हिंद।